Assalamu alaikum, welcome back our YouTube channel. Hope so you will be fine, guys. Today we discuss about CS for W grammar visual programming. मिड टर्म प्रिपरेशन की 50+ MCQs मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ये अपडेटेड MCQs की फाइल है और ये मैं आपके साथ पार्ट 1 शेयर करूंगी. इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट पे इसके ऊपर पार्ट 2 भी क्रिएट करूंगी ताकि आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो सके. तो मोस्ट रिपीटेड MCQs है. क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म वर्क ऑन डैश एक्सिस. तो ये वर्क करती है एक्स एक्सिस में. आप पेज नंबर पे चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है CAML स्टैंड फॉर. तो इस तरह के आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं. कंपाइल्ड एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज है. क्वेश्चन नंबर 3 है एडिशनल XML namespace on the root or on children must be dash to be used on must be dash to be used on any identifiers from that space. तो ये आप जो यूज कर रहे होते हैं given and distinct prefix होता है. क्वेश्चन नंबर 4 है मार्कअप एक्सटेंशन आर सराउंडेड बाय. तो ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होती है एक्सटेंशन जो आप यूज कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इवेंट ऑब्जेक्ट. तो इवेंट ऑब्जेक्ट के लिए इवेंट ही यूज हो रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 6 है सिचुएशन इज एन इवेंट occurrence that requires a reactions को वो रिक्वायर होता है इसके लिए. क्वेश्चन नंबर 7 है इन C sharp कमेंट्स आर रिटर्न यूजिंग. तो वो ये यूज होते हैं डबल स्लैश और स्लैश स्टेरिक और स्टेरिक स्लैश क्लॉज. क्वेश्चन नंबर 8 है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोग्राम कैन बी स्टॉप्ड विद द हेल्प ऑफ डैश. तो कहते हैं जब प्रोग्राम स्टार एग्जीक्यूशन में होता है तो उसको किसके थ्रू स्टॉप किया जाता है. तो ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू हम स्टॉप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है द रिजल्ट ऑफ एक्सेप्शंस कैन बी ब्रिंग डैश इन द प्रोग्राम. तो ये इनकंसिस्टेंसी होती है. क्वेश्चन नंबर 10 है कूल स्टैंड फॉर. तो कूल स्टैंड फॉर है C++ लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 11 है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस एंड द इवेंट ड्रिवन मॉडल इज नॉट अप्लाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. कहते हैं कि ग्राफिकल इंटरफेसेस और इवेंट ड्रिवन मॉडल किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता. तो ये कंसोल एप्लीकेशंस पर अप्लाई नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द NS म्यूटेबल एरे. तो ये क्लास रेफरेंसेस होता है. क्वेश्चन नंबर 13 है ऑब्जेक्टिव C इंट्रोड्यूस डैश मैसेजिंग इन C. तो ये स्मॉल टास्क स्टाइल होता है. क्वेश्चन नंबर 14 है डैश कैन ऐड रिमूव चेंज CSS प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इनपुट और माउस क्लिक. तो ये नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है इसमें. क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ड फ्रॉम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स. कहते हैं कि कौन सा हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए यूज करते हैं. सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को हम यूज कर रहे हैं. इसका स्मॉल SOA है. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 16 है in system dot console is a dash which enable use us to do console input and output. तो ये क्लास एज लाइक वर्क कर रही होती है. क्वेश्चन नंबर 17 है डैश इवेंट मे और मे नॉट रिलेट टू एन एक्चुअल अकरनेस. तो ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है डैश मेथड रीड्स द होल डॉक्यूमेंट इन मेमोरी. तो XML डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो रीड होल डॉक्यूमेंट को कर लेते हैं मेमोरी में. क्वेश्चन नंबर 19 है डैश प्रोसेसिंग ऑपरेशन इंक्लूड रीडिंग क्रिएटिंग ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिलीटिंग इवेंट. तो ये कॉमन इवेंट होते हैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं रीडिंग क्रिएटिंग ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिलीटिंग. क्वेश्चन नंबर 20 है द इंटरफेस फोर्सेस ईच कंपोनेंट टू expose specific dash members that will be used in a certain way. तो ये होते हैं पब्लिक. क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सटेंशन मेथड डैश एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास इन विच दे आर एक्सटेंडेड. तो ये कैन नॉट एक्सटेंड होते हैं जो कि प्राइवेट डाटा मेंबर है तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 22 है AML इज अ कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश. तो ये XAML होता है उसको कंप्रेस कर रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 23 है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ XAML चाइल्ड एलिमेंट रोल्स. कहते हैं कि जो आपने एक कॉन्टेक्स्ट है XML का चाइल्ड एलिमेंट रोल के लिए. तो चाइल्ड इज plain text and a type converter existing to transform the child into the parent type. कहते हैं कि अगर तो वो plain text है और उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं existing
ट्रांसफॉर्म मीन के चाइल्ड को पेरेंट टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एंड नो प्रॉपर्टीज आर सेट ऑन द पेरेंट एलिमेंट, और ये भी है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट के लिए सेट नहीं की हुई। treat the child as the input to the type converter and use the output as the parent object instance के तौर पर उसको वर्क करेगा कि मीन कि वो पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है इन न्यूमेरिक स्ट्रिंग इज अ फंक्शन ऑफ डैश क्लास। तो ये हमारी यूटिलिटीज क्लास होती हैं जो आप इसमें यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है XAML specification defines rule that map .NET namespace types properties and event into। कहते हैं कि XML की जो स्पेसिफिकेशन है जो रूल्स करती हैं और .NET namespace types properties and event, तो ये 1, 2 and 3 ओनली है। मीन XML namespace, XML event और XML attributes। क्वेश्चन नंबर 26 है Visual Studio has an infinite card dash that automatically expand into definition of a dependency property which makes defining on one much faster than doing all the types yourself। तो ये prop DP होती है। Question number 27 is suppose we want to restrict the user to do not decrease the height of WPF element from the specific amount, then which property will be used। तो ये मीन हाइट यूज हो रही होती है। कह रहे कि अगर आपने सपोज किया कि आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना यूजर को डू नॉट डिक्रीज हाइट, मीन वो हाइट को डिक्रीज नहीं करे, तो आप मीन हाइट का इसे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है WPF एलिमेंट इन डॉक पैनल हैज प्रॉपर्टी डॉक देयर इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डॉक प्रॉपर्टी। तो डॉक प्रॉपर्टीज की 4 वैल्यूज होती हैं पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है WPF4 वाज रिलीज्ड ऑन। तो WPF4 जो रिलीज हुआ था 2010 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है डैश अलाउड टू कीप द यूजर इंटरफेस डिस्क्रिप्शंस एंड इम्प्लीमेंटेशन सेपरेट। तो ये WPF में अलाउ करता है कि आप इंटरफेस के डिस्क्रिप्शन और इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 31 है Question number 31 है when the data is passed from one place to another in chunks, this data is called dash। तो ये स्ट्रीम होती है मीन कि एक जगह से दूसरी जगह आपका डाटा चंक में जा रहा होता है, तो ये स्ट्रीम होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है we want the width of button should cover the whole width of the stack panel in WPF, then what should be the value of horizontal alignment property of button। कहते हैं कि जब आप ये चाह रहे होते हैं कि width of the button जो है वो होल width को कवर कर ले स्टैक पैनल में, तो ये एक स्ट्रेच होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है which of the following is not derived from control class। तो ये none of the given है। Question number 34 है Dash library is used to import the dependency properties in WPF projects। तो ये जो है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी है सिस्टम डॉट विंडो कैपिटल W होगा और SP कैपिटल होगा, देन विंडोज डॉट डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी में सिस्टम का S कैपिटल होगा डॉट विंडोज W कैपिटल होगा, देन डिपेंडेंसी का D और P प्रॉपर्टी का P कैपिटल होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ XML चाइल्ड एलिमेंट रोज इफ द पेरेंट्स स्पॉट अ content property, the type of the child is compatible with that property, treat the child as its dash। तो ये इसकी वैल्यू है। Question number 37 and the dash user interfaces enable the WPF is getting a lot of attention। तो ये polished होता है जिसमें lot of attention की ज़रूरत होती है WPF में। इसके अलावा question number 38 है if we want to move an object in the 2D XY coordinate system then dash class will be used। तो ये translate transform class use हो रही है। तो इस तरह से आपको short question भी पूछे जाते हैं। Question number 39 है The dash method is used to read the whole file at once। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक फाइल को होल फाइल को रीड कर सके तो रीड ऑल जो होता है फंक्शन आप उसको यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है With the help of WPF an ugly looking application can be dashed by the designer। तो ये rethemed होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है
इफ वी वांट टू प्लेस अ कंपोनेंट एट टॉप इन अ डॉक पैनल, कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कंपोनेंट टॉप में नजर आए डॉक पैनल में, देन विच वन इज करेक्ट सिंटैक्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट सिंटैक्स है डॉक पैनल डॉट डॉक इज इक्वल टॉप, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। पेज नंबर 39 पे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑर्डर इज यूज टू चेंज द जी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन WPF, तो ये जी इंडेक्स होता है जो जी ऑर्डर में आपको वैल्यू एलिमेंट्स को दिखा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है डैश इज अ मेथड ऑफ कॉपिंग डिजाइन बाय रिवर्स इंजीनियरिंग एंड देन recreating it without interfering infringing any of the copyright and trade secret associated with the original design। तो ये क्लीन रूम डिज़ाइन आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है डैश इज़ नॉट ए डिफेंस अगेंस्ट पेटेंट एंड क्लीन रूम डिज़ाइन, तो ये इंडिपेंडेंट इन्वेंशंस होती है जो नॉट ए डिफेंस ऑफ अगेंस्ट पेटेंट एंड क्लीन रूम डिज़ाइन को। क्वेश्चन नंबर 45 है सुपर सेट ऑफ द कैनवास इज डैश, तो ये ग्रिड होता है जो सुपर सेट होता है कैनवास का। क्वेश्चन नंबर 46 है why do we use cin.get function in C++ program, it is used to access character array को हम जब एक्सेस करना चाह रहे हैं देन हम cin.get फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है इन XML सी डाटा सेक्शन लुक लाइक, तो ये इस तरह से लुक लाइक है एंगल ब्रेसेस नॉट इक्वल जो है हाइफन साइन और देन ब्रैकेट और सी डाटा और ब्रैकेट क्लोज और डॉटेड और ब्रैकेट क्लोज कर देनी और एंगल ब्रेसेस भी क्लोज। क्वेश्चन नंबर 48 है इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी इज इंक्लूडेड फॉर सी इन एंड सी आउट फंक्शन, तो हम जो C++ लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड और एंगल ब्रेसेस आईओस्ट्रीम एंगल ब्रेसेस क्लोज, तो ये आप लोगों ने C++ जो की होगी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग उसमें भी आपने इसको चेक किया होगा। अब ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है सिल्वर लाइट इन द सबसेट ऑफ, तो ये .NET में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है in WPF if we try to add list box item in list box object which is already null it will give us dash, तो ये रन टाइम एक्सेप्शंस हमें दे रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी डॉट रजिस्टर इज द डैश टाइप ऑफ मेथड ऑफ डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी, तो ये स्टैटिक होती है टाइप होती है इसकी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52 है Question number 52 है when a user selects element from list box after selecting compile marked the selected elements as handled element as handled। Question number 53 है at the time an event is fired the dash method which that event will be invoked, तो ये registered होता है। Question number 54 है which keyword is used to define the macros in C++, तो आपने देखा होगा introduction to programming CS201 में तो हैश डिफाइन इसमें यूज हो रहा था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 55 है व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टर, तो ये नो रिटर्न टाइप्स होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है विच टाइप ऑफ पैनल इज यूज व्हेन वी हैव टू कस्टमाइज द बिल्ट इन कंट्रोल इन WPF, तो यहाँ पे प्रिमिटिव हम यूज कर रहे होता है यूज इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 है इन XAML 2006 X क्लास मॉडिफाइड बाय डिफॉल्ट एक्सेस लेवल इन, तो ये पब्लिक होता है ताकि उसको एक्सेस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 58 है डैश इज नो अकरेंस विद इन अ पर्टिकुलर सिस्टम और डोमेन, तो ये इवेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है अ डैश इनेबल्स टू एक्सटेंड XAML एंड सेट एंड प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेंड इन XAML यूजिंग एट्रीब्यूट्स एंड टेक्स्ट, तो ये मार्कअप एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है XAML is a strict version of the XML, जो strict version है वो HTML का है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।